वहीं अमेरिका से तनाव के बीच में ईरान में बड़ा सैन्य फेरबदल कर दिया गया है। मुस्तफा ने 6 बड़े सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति की। जंग के बीच में ईरान ने अपनी टॉप मिलिट्री कमान को बदल दिया है और अली अब्दुल्लाही सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ बन गए हैं। क्योमर्स हैदरी को डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा अहमद वाहिदी को IRGC के कमांडर इन चीफ की कमान सौंप दी गई है। मुस्तफा इजादी को IRGC के डेप्यूटी कमांडर की कमान सौंपी गई। अली अजमाई IRGC नेवी के कमांडर बन गए हैं। हुसैन तायब को बासिज रेजिस्टेंस फोर्स के प्रमुख कमान सौंप दी गई है। एक बड़ा फेरबदल कर दिया गया है ताकि आगे आने वाले वक्त में भी युद्ध इसी तरीके से चलता रहे। अमेरिका और इजराइल हमला करे तो हमारे पास भी ऐसे सक्षम लोग हों जो कि रणनीति तय कर सके। इसीलिए हर जगह से कमांडर्स को बदल दिया गया है या नई नियुक्तियां कर दी गई है और ये 1-2 नहीं बल्कि 6 नियुक्तियां की गई है, जिसमें IRGC नेवी के कमांडर और इसके अलावा हुसैन तायब को बासिज रेजिस्टेंस फोर्स के प्रमुख की कमान सौंप दी गई। कमांडर की IRGC के डेप्टी कमांडर की कमान अली अजमाई को सौंप दी गई है। तो ये तैयारियां अभी इनकी तरफ से की जा रही है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की मांग को खारिज कर दिया है। ईरान के मुआवजे की मांग को उनकी तरफ से खारिज कर दिया गया है। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के संकेत उनकी तरफ से दे दिए गए हैं। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया है कि वो ईरान को एक पैनी नहीं देने वाले हैं, नॉट इवन अ सिंगल पैनी। जो हुआ उसमें ईरान ने भुगतान किया, उसने भुगता, उसके यहाँ का बिल्डिंग स्ट्रक्चर तबाह हुआ, लेकिन हम उसके लिए कोई मुआवजा नहीं देंगे। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के संकेत अलग से दिए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, लेकिन अमेरिका इस युद्ध को बहुत लंबा नहीं खींच पाएगा, ये अब ईरान भी समझ गया है। इसलिए ईरान एक एक करके अपनी शर्तों का दायरा बढ़ाते जा रहा है। 3 शर्तें उसने रखी अमेरिका के सामने और उसे जस्ट डबल करते हुए 6 शर्तें कर दिया। मुस्तफा पर राष्ट्रपति पेजिशकियान का बड़ा बयान आया है। मुलाकात में सुप्रीम लीडर की सेहत बेहतर दिखी, पेजिशकियान ने कहा। सुप्रीम लीडर से कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। पेजिशकियान कल तक ये कह रहे थे कि वो जिनसे मुलाकात करके आए हैं उन्हें ये भी नहीं पता कि वो मुस्तफा खामनेई हैं या नहीं है। उनकी वो मुलाकात अंधेरे में हुई थी। उसके कुछ दिनों बाद 12 सेकंड की एक क्लिप आती है। मुस्तफा खामनेई कुछ लोगों के पास बैठे हुए उनसे बातचीत करते हुए नजर आते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फेरबदल होता है कि मुस्तफा खामनेई और पेजिशकियान की मुलाकात हो जाती है और पेजिशकियान ने कहा कि सुप्रीम लीडर यानी कि मुस्तफा खामनेई बेहतर नजर आ रहे हैं और हमने कई मुद्दों पर उनसे चर्चा भी की है। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी अब निजी स्तर पर पहुंच चुकी है। ईरान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप। रिपोर्ट ये कहती है कि ईरान उनकी हत्या तक का प्रयास कर सकता है और इस बात का अंदाजा राष्ट्रपति ट्रंप को भी है और यही वजह रही कि ट्रंप अपनी यात्राओं के दौरान हर कदम फूंक फूंक करके रख रहे हैं। तुर्की यात्रा के दौरान भी राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा के कुछ खास इंतजाम किए गए ताकि ट्रंप के दुश्मनों को धोखा दिया जा सके। अब वो खास इंतजाम क्या थे, इस रिपोर्ट में देखिए। फरवरी 2026 को हुई अयातुल्ला अली खामनेई के साथ ही दूसरे कमांडरों और नेताओं की मौत के बाद अब ईरान बदले की आग में जल रहा है। ईरान के लोग राष्ट्रपति ट्रंप से बदला लेना चाहते हैं। लोगों में गुस्सा कितना ज्यादा है इसका अंदाजा अयातुल्ला अली खामनेई के जनाजे के दौरान लोगों की प्रतिक्रिया से लगाया जा सकता है। जनाजे में शामिल लोगों ने अमेरिका से बातचीत तक का विरोध किया। इस दौरान राष्ट्रपति पेजिशकियान और विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ बदसलूकी तक की गई। हालात ऐसे हो गए कि अरागची को कुछ समय के लिए जनाजे से हटना पड़ा। राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी सुरक्षा में लगी एजेंसियों को भी इसी बात का अंदाजा है और शायद यही वजह है कि वो हर कदम बहुत सावधानी से रखते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ तुर्की में, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट अब सामने आई है। राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा को बड़ा खतरा है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप की पिछले महीने हुई तुर्की की यात्रा के दौरान खास प्लान तैयार किया गया।
रिपोर्ट में दावा किया गया कि तुर्की से ब्रिटेन रवाना होते समय ट्रंप को एक सीक्रेट मिलिट्री प्लान से सफर करना पड़ा था और सार्वजनिक तौर पर वो जिस एयरफोर्स वन में सवार होते दिखे थे वो वास्तव में एक डिकॉय यानी नकली एयरफोर्स वन विमान था। ट्रंप की सुरक्षा में लगे अधिकारियों ने उन पर मंडराते ईरान के खतरे को देखते हुए ये सीक्रेट प्लान तैयार किया था। इसके तहत उन्हें एक छोटे से सैन्य विमान से ले जाया गया। हालांकि ये पूरी सुरक्षा योजना इतनी गोपनीय थी कि मीडिया के साथ साथ व्हाइट हाउस के कई सुरक्षा कर्मचारी इससे अनजान थे। फिलहाल इस खुलासे पर व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय किए जाते हैं। ये भी कहा गया कि अमेरिका के कई दुश्मन राष्ट्रपति को निशाना बनाना चाहते हैं और सरकार ऐसे खतरे से निपटने के लिए उपलब्ध हर साधन का इस्तेमाल करती है। माना जा रहा है कि ट्रंप की जान लेने के लिए ईरान और उसकी IRGC लगातार प्रयास कर रही है। इस काम में ईरान के प्रॉक्सी संगठन भी मदद कर सकते हैं। IRGC की कुदरत फोर्स प्रॉक्सी संगठनों के साथ तालमेल बिठाने का काम करती है। यही फोर्स प्रॉक्सी संगठनों को हथियार, पैसे और ट्रेनिंग समेत सभी जरूरतमंद चीजें पहुंचाती है। कुछ समय पहले ईरानी न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा का प्लान पूरी तरह बताया गया। इस वीडियो में फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में ट्रंप के रूटीन ट्रैवल प्लान के विस्तार से जानकारी दी गई है। वीडियो में बताया गया है कि ट्रंप के काफिले में कितनी गाड़ियां होती हैं, उनमें कौन कौन से लोग सवार होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, ट्रंप का काफिला फ्लोरिडा से किस समय गुजरता है और न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट से ट्रंप टावर तक किस रास्ते से होकर गुजरता है। वीडियो में उन संवेदनशील पॉइंट्स को भी बताया गया है जहां पर ट्रंप के काफिले पर आसानी से हमला किया जा सकता है। हालांकि ट्रंप के साथ हमेशा ही भारी भरकम काफिला रहता है जिसमें अमेरिकी सेना और इंटेलिजेंस के बेहतरीन अधिकारी तैनात रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जुलाई में नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंचे थे। यात्रा के दौरान उनके साथ कतर की ओर से दिया गया नया बोइंग 747 विमान भी था जिसे उनके ऑफिशियल विमान एयरफोर्स वन को भविष्य में रिप्लेस करने के लिए तैयार किया जा रहा था। ये विमान पहली बार ट्रंप की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में इस्तेमाल हुआ था। ट्रंप ने खुद भी कहा था कि वो पुराना एयरफोर्स वन से ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स स्टेशन मिल्डेन हॉल जाएंगे। अंकारा एयरपोर्ट पर ट्रंप को मीडिया कैमरों के सामने पुराने एयरफोर्स वन विमान में चढ़ते देखा गया। दुनिया को लगा कि राष्ट्रपति इसी विमान से ब्रिटेन जा रहे हैं। हालांकि इससे ट्रंप को बेहद सफाई से इसके एक एयरपोर्ट कैटरिंग ट्रक की आड़ में दूसरे विमान तक ले जाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अमेरिकी वायुसेना के C-32A विमान तक पहुंचे और फिर उस विमान के जरिए ब्रिटेन पहुंचे। खबर के मुताबिक जिस C-32A विमान में ट्रंप सवार थे वो RCH-18 नाम के एक साधारण मिलिट्री कॉल साइन के साथ उड़ान भर रहा था और इसमें विमान को सार्वजनिक रूप से ट्रैक करने वाले सिस्टम बंद कर दिए गए थे, जबकि डिकॉय के तौर पर इस्तेमाल हो रहा 747 विमान ट्रंप की गैर मौजूदगी के बावजूद AF-1 कॉल साइन के साथ उड़ रहा था और ब्रिटेन के RAF मिल्डेन हॉल पहुंचने के बाद ट्रंप अपने पारंपरिक एयरफोर्स वन में आ गए और फिर कैमरों के सामने आए जिससे लोगों को लगा कि उन्होंने तुर्की से ब्रिटेन तक की यात्रा उसी विमान से की है। खबरों के मुताबिक डिकॉय एयरफोर्स वन में यात्रा कर रहे पत्रकारों को उस वक्त विमान की खिड़कियों के पर्दे बंद रखने की सलाह दी गई थी। उसमें व्हाइट हाउस के कुछ कर्मचारी भी मौजूद थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि ट्रंप उस विमान में है ही नहीं। हालांकि बाद में जब पत्रकारों ने ट्रंप से उड़ान के दौरान पर्दे बंद रखने की बात पर सवाल किया तो ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि शायद वो खतरनाक उड़ान भर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को लेकर C-32A रात करीब 10:30 बजे तक ब्रिटेन पहुंचा, जबकि इसके कुछ ही मिनट बाद ही पुराना एयरफोर्स वन विमान और उसमें सवार मीडिया ग्रुप्स वहां भी पहुंच गए। हालांकि ट्रंप को बाद में पुराना विमान में कैसे पहुंचाया गया यह अभी तक साफ नहीं किया गया। फिलहाल इस खुलासे पर व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय किए जाते हैं। ये भी कहा गया है कि अमेरिका के कई दुश्मन राष्ट्रपति को निशाना बनाना चाहते थे और सरकार ऐसे खतरों से निपटने के लिए उपलब्ध हर साधन का इस्तेमाल करती है। माना जा रहा है कि ट्रंप की जान लेने के लिए ईरान और उसकी IRGC लगातार प्रयास कर रही है। इस काम में ईरान के प्रॉक्सी संगठन भी मदद कर सकते हैं। IRGC की कुदरत फोर्स प्रॉक्सी संगठनों के साथ तालमेल बिठाने का काम करती है। यही फोर्स प्रॉक्सी संगठनों को हथियार,
पैसे और ट्रेनिंग समेत सभी जरूरी मदद पहुंचाती है। कुछ समय पहले ईरानी न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा का पूरा प्लान बताया गया। इस वीडियो में फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में ट्रंप के रूटीन ट्रैवल प्लान की विस्तार से जानकारी दी गई। वीडियो में बताया गया कि ट्रंप के काफिले में कितनी गाड़ियां होती हैं, उनमें कौन कौन लोग सवार होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, ट्रंप का काफिला फ्लोरिडा में किस रास्ते से गुजरता है और न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट से ट्रंप टावर तक किस रास्ते से होकर गुजरता है। वीडियो में उन संवेदनशील पॉइंट्स को बताया गया जहां पर ट्रंप के काफिले पर आसानी से हमला किया जा सकता है। हालांकि ट्रंप के साथ हमेशा ही भारी भरकम काफिला रहता है जिसमें अमेरिकी सेना और इंटेलिजेंस के बेहतरीन अधिकारी तैनात रहते हैं। खबरों के मुताबिक ईरान ने ट्रंप को मौत की घाट उतारने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, अपने स्लीपर सेल और खुफिया तंत्र को भी सक्रिय कर दिया। संभव है कि ये स्लीपर सेल व्हाइट हाउस के आसपास या अंदर भी मौजूद हो सकते हैं और नजर भी रख रही हूँ। इजरायली मीडिया का दावा है कि IRGC की कुदरत फोर्स ने खास और सीक्रेट मुख्तार यूनिट बनाई है। खबरों के मुताबिक IRGC की मुख्तार यूनिट बेहद हाईटेक और हाइब्रिड स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है। इस यूनिट को हर मोर्चे पर अजय बनाने के लिए इसमें अलग अलग मिलिट्री फील्ड से जुड़े एक्सपर्ट शामिल किए गए। इसमें ईरान के सबसे अनुभवी लॉजिस्टिक एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया ताकि ऑपरेशन में शामिल लोगों को दुश्मन मुल्क में घुसने और उनकी वहां से सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके। बताया जा रहा है कि मुख्तार यूनिट में टैक इंजीनियर भी शामिल है। मुख्तार यूनिट की कमान IRGC के सबसे अनुभवी कमांडर्स को सौंपी गई है। इस यूनिट में ईरान के सबसे काबिल स्नाइपर्स को भी भर्ती करवाया गया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।